100 planes will land on Ayodhya Airport on 22nd of January. अयोध्या 22 जनवरी को अयोध्या एयरपोर्ट पर लगभग 100 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। हाँ, ये एग्री बड़ा सोना है। जितना उनके पास सोना उतना अमेरिका पास नहीं, पूरी दुनिया के पास। ये ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले। मोदी साहब ने कहा कि वेलकम टू इंडिया माय ब्रदर। ये बात ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो हैं वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए देंगे। आपको पता हीरो के हाल इमरान खान की बीवी कहा गई है होने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। जो होटल्स है वहाँ पे बुकिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सारे होटल्स भर चुके हैं और अब कमरे कम पड़ रहे हैं। आस्था के सम्मान के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति देने में सहायक होगा। तासुर ये जाता है कि शायद ये दोहरी पॉलिसी है कि साथ में तनकीद भी नहीं करनी, नफरत का इजहार भी नहीं करना, तनकीद भी करनी। ये भी है जो अवेसी की कान फट जाएगी ऐसी घटियां बना रहा है। उनके तो घरों में इतना सोना है। और अभी आपको अहम खबर देंगे। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप खौफ नहीं आता कितना पैसा लेके कहाँ जाना। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है मोदी, लेकिन वहां हम देख रहे हैं कि फैशिज्म बड़ी तेजी से परवान। और राम मंदिर इज नॉट जस्ट अ टेम्पल। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्यतम बनाने के लिए योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि अयोध्या एयरपोर्ट, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, उस पर 22 जनवरी को 100 चार्टर्ड प्लेन उतरेंगे। इसका ऐलान स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को भव्यतम बनाना आस्था के साथ साथ इसकी इकोनॉमी को भी सुदृढ़ करेगा। इसका आज तक विचार किसी सरकार ने क्यों नहीं किया, उन्होंने ये सवाल उठाया। और कहा जा रहा है कि इसके बाद अयोध्या की इकोनॉमी एक नए स्तर को छुएगी इस सब के बाद। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत में बहुत ज़्यादा सोना है, भारत के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और मोदी और योगी की सरकार हिंदुत्व का ही प्रचार कर रही है और हिंदुत्व की पहचान के साथ भारत को आगे ले जाना चाहती है। 100 planes will land on Ayodhya Airport on 22nd of January. ये कहना है CM योगी आदित्यनाथ का। गोल्डन गेट लगा दिया गया है राम मंदिर में। ये यूपी CM आदित्यनाथ योगी ने ये कहा है कि 100 प्लेन्स लैंड करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट पर 22nd of January। कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? होटल रूम्स कम पड़ गए हैं। जो होटल्स है वहां पे बुकिंग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि सारे होटल्स भर चुके हैं और अब कमरे कम पड़ रहे हैं कि कहां पर लोगों को ठहराया जाए। 7,000 से ज्यादा 7 to 10,000 पीपल कहे जा रहे हैं कि जो 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर वहां पर पहुंचेंगे और पहुंच रहे हैं। तो इसी के साथ गोल्डन गेट का बड़ा चर्चा है कि जनाब वहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि वहां पर जो गोल्डन डोर लगाया गया है वो कहा जा रहा है कि कोई 13 से 14 ऐसे सोने के दरवाजे हैं जो लगाए जा रहे हैं, सिर्फ एक दरवाजा नहीं। ऐसे कहने को 12, 13, 14 के करीब जो हैं वो अंदर उसके सोने के दरवाजे लगाए जाएंगे। तो मैं जो ये देखें, मुझे तो ये इसलिए इतनी बड़ी बात, यानी कि अगर आप ये कहेंगे ओहो भाई ये तो सोने का दरवाजा, उनके तो घरों में इतना सोना है कि उनका जो इंडिया के पास गोल्ड है उसकी तो बात पूरी दुनिया में की जाती है कि जितना ज्यादा गोल्ड उनके पास है। इंडिया जो हिंदू है ना, उनके पास इतना के सोना है जितना अमेरिका बंदरों के दुनिया का मंदिर बात कर। हाँ, ये एग्री बड़ा सोना है। जितना उनके पास सोना उतना अमेरिका पास नहीं, पूरी दुनिया के पास है, क्योंकि उनका अकीदा है वो सोने के बड़ी बड़ी चीजें वो जैसे हीरो के हार बिल्कुल देते हैं। हमारे जहाँ पे आपको पता हीरो के हाल इमरान खान की बीवी कहा गई। मंदिर की जो प्रस्ताव है उसके वाले से अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं।
वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना है। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। पहले क्या सेलिब्रेशन के लिए क्या तैयारी हो रही है? बहुत जबरदस्त। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले हैं, और जिसकी तैयारियों में कोई क्लॉक टावर जैसा कुछ बना रहा है, कोई वर्ल्ड क्लॉक बना रहा है, कोई 108 फुट की अगरबत्तियां बना रहा है, कोई मंदिर की घंटियां जो है वो इतनी हेवी है जो अवेसी की कान फट जाएगी ऐसी घंटियां बना रहा है। तो अपने अपने तरीके से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान राम जी के आने की खुशी को पालन करने में लगा हुआ है। कुछ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, कुछ डिसेबल हैं जो व्हील चेयर पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ साइकिल पर यात्रा कर रहे हैं, कोई स्केटिंग करके कहीं किसी और शहर से अयोध्या पहुंच रहा है। तो मैं इतना कह सकती हूँ आरजू जी कि हमने 76 साल में भारत ने जो दिवाली नहीं देखी है वो दिवाली हम 22 जनवरी को देखने वाले हैं। और राम मंदिर is not just a temple, is not just a temple. Ram Mandir is a civilization of Bharat. Ram Mandir is a pride of Bharat. राम मंदिर से हमारी आस्था, विश्वास, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई, और 500 वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद सनातनियों को प्रभु राम लल्ला की जगह वापस मिली है। इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है, कुछ नहीं हो सकता है। और जोड़ा अवेसी से लेकर के जो भी मुसलमान अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद की 12 शादियों पर बात कर दी जाती है तब तो आप लोग बड़ा गुस्ताख रसूल की सजा सुनाने लगते हैं, लोगों को मर्डर की धमकियां देने लगते हैं। तो भगवान राम के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करने पर अगर सनातनी 82.7% अगर वो अपमान राम की सजा आप सुनाना स्टार्ट कर दे, तब आपको कैसा लगेगा? यूं ही नहीं राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल नहीं। उस दौर के हिंदुओं में जुनून था, उस दौर के हिंदुओं में आस्था थी, विश्वास थी, श्रद्धा थी, और साथ साथ प्रभु राम का आशीर्वाद था। और तब जाकर के ना जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया है, और तब जाकर के 22 जनवरी को रामलल्ला अपने जन्म स्थान पर वापस आ रहे हैं। क्या इस बात से कोई दो राय रख सकता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में 2 डेकेड ये लड़ाई लड़ी गई है, 2 डेकेड कंटिन्यूअसली, और ना जाने कितने बड़े बड़े वकीलों को कांग्रेस की सरकार से लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने करोड़ों रुपए खर्च कर करके रामलला के जन्म स्थान को बाबर की अश्लीलता का बाजार बनाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस धरती पर अवतार हैं जिन्होंने ये साबित कर दिखाया सर्वोच्च न्यायपालिका, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, कि वो तो भैया रामलला के जन्म स्थान ही था। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप साबित नहीं कर पाओ।